मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, पेज 1 है, क्वेश्चन नंबर देना है। मॉडर्न यूरोप मीन्स यूरोप फ्रॉम 1900 to 1945. In 1945, the Second World War ended with the explosion of 2 atom bombs. After 1945 starts the post-modern era, but there is no watertight compartment in literature. एकदम लक्ष्मण रेखा नहीं है कि एकदम वही थे, थोड़ा इधर उधर होते रहता है। अब चिप्पी उठाना हमको, देखिए अब क्या किए हैं। सम यूरोपियन कंट्रीज आर इंग्लैंड, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, रशिया एक्सेट्रा. Some modern European dramas and dramatists are Ghosts and Doll's House by Ibsen, Candida, Arms of the Man, Pygmalion, Mrs. Warren's Profession, Caesar and Cleopatra, St. John by G.B. Shaw, The Silver Box, Justice and Loyalties by Galsworthy. अब पेज 2 में हम आएंगे। फिर क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। मर्डर इन द कैथीड्रल 1935 by T.S. Eliot. अब लेट अस कंसिडर द बेसिक फीचर्स ऑफ सम मॉडर्न यूरोपियन प्लेस। अब यही क्वेश्चन है, इसको डील करना है। बेसिक फीचर्स ऑफ मॉडर्न यूरोपियन प्लेस, अब एक एक करके डील कीजिए। इब्सन्स घोस्ट्स वॉज ऑन द मॉडर्न थीम ऑफ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिए इसकी क्या थीम है। सेक्स के माध्यम से एक आदमी से बीमारी दूसरे को चली जाती है, इसी पर ये ड्रामा बेस्ड है। द प्रोटैगोनिस्ट ऑजवर्ल्ड गेट्स द डिजीज फ्रॉम हिज फादर हु हैज़ लूज सेक्स लाइफ। अब बाप का चाल चलन खराब है, भोगना पड़ा ऑजवर्ल्ड को। द सन सफर्स बिकॉज ऑफ द सिंस ऑफ द फादर्स। पिता के पापों का फल बेटा भोग रहा है, यही ट्रेजेडी। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है ये। Whom was the prescribed place for the Victorians? विक्टोरियन के लिए क्या था, घर ही में रहो, और तो घर ही में को बैठ के नावल पढ़ते रहो। तो विक्टोरियन में नावल बहुत फेमस था, वो घर ही बैठे बैठे पढ़ते थे। बट द पीपल केम आउट ऑफ होम्स टू सी सच सोशल प्लेस। लेकिन इस तरह का ड्रामा घोस्ट जैसा, वो घर छोड़ के वो लोग देखने आते थे। बहुत इंटरेस्टिंग सा ड्रामा था। ठीक है, तो ये हो गया पेज 2। अब पेज हम 3 में आ रहे हैं। बर्नार्ड शॉज प्लेज हैड विट एंड ह्यूमर। अब देखिए इसके नाटक में क्या था, विट, हंसी मजाक, हंसी मजाक था। व्यंग क्या कहते हैं, व्यंग था, मजाक, चुटकुला, विट एंड ह्यूमर। डिकेंस पॉलिसी इन राइटिंग नॉवेल्स। अब डिकेंस कंपेयर कर रहे हैं। डिकेंस का क्या पॉलिसी था, मेक दम लाफ, मेक दम क्राई, मेक दम थिंक। नॉवल में क्या था, लोगों को हंसाता था और रुलाता था और सोचने के लिए बातें करता था। डिकेंस शॉ मेड हिज ऑडियंस लाफ एंड थिंक। ऑडियंस क्या, शॉ क्या करता था, हंसाता था और सोचने के लिए बात करता, रुलाता नहीं है इसके ड्रामा में, होता नहीं। इन आर्म्स एंड द मैन द प्रोटैगोनिस्ट इज द चॉकलेट क्रीम सोल्जर। इसका असली नाम है ब्लंशले, नहीं याद नाम है, छोड़ दीजिए। तो ये हंसाता है और सोचने के लिए बातें करता है। ही डज नॉट कैरी बुलेट्स इन वॉर। लड़ाई में सोल्जर तो है, लेकिन ये बुलेट नहीं ले जाता है लड़ाई में। ही कैरीज चॉकलेट्स। और बुलेट जहाँ उसको बंदूक की गोली रखना चाहिए, कार्ट्रिज, और वो चॉकलेट रखता है। ही ईट्स व्हेन ही फील्स हंग्री, जो भूख लगती है खाता है चॉकलेट। ही इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर। वो किसी देश के लिए नहीं लड़ रहा है, वो पेशावर है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हु विन्स द वॉर। उसको ये मतलब नहीं कौन लड़ाई जीतता है कौन हारता है, उसको तो है वेतन मिलते जाए। ही वॉन्ट्स अ सेफ लाइफ विथ मनी। उसको पैसा मिले और उसका जान बचा रहे। तो हीरोइन जो है, रहीना जो है, लाइक्स सच अ मैन एंड इज़ विलिंग टू मैरी हिम। और रहीना जो है वो उसी को पसंद करती है और उसी से वो शादी करने के लिए तैयार है। अब हम पेज 3 में आ गए। अब पेज 4 में हम आते हैं। शॉ डज नॉट बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट सेक। देखिए सब विशेषता है, क्वालिटीज़ ड्रामा का। ही डज नॉट बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट सेक, ही बिलीव्स इन आर्ट फॉर लाइफ सेक। वो ड्रामा काहे लिखता है, समाज के लिए, आदमी के लिए, आदमी की भलाई के लिए। ही राइट्स प्लेस विद द डिलिबरेट इंटेंशन ऑफ चेंजिंग द होल वर्ल्ड
टू हिज वे ऑफ थिंकिंग। ड्रामा क्या लिखता है कि सब लोग उसी तरह की सोचने लगे जैसे वो सोचता है। ही वॉन्ट्स टू स्टॉप वॉर, लड़ाई नहीं चाहता है। ही वॉन्ट्स पीस, शांति चाहता है। अब देखिए कौन है, बर्नर्ड शॉ। फिर इसका नेक्स्ट प्लेट डील कर रहे हैं। देखिए ड्रामा डील करते जाइए, पन्ना भरते जाएगा। कैंडिडा इज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लव एंड मैरिज। अ पोएट, मार्चबैंक्स, इसको ब्रैकेट हमको बंद कर देना चाहिए, मार्चबैंक से इसका स्पेलिंग मिला लीजिएगा, समझे, कभी हमको स्पेलिंग में मिसे। पोएट मार्चबैंक फॉल्स इन लव विद कैंडिडा। ये कवि है, उनका नाम मार्चबैंक है। इसको किससे प्यार हो जाता है, कैंडिडा से। अब मैरिड वुमेन, ये शादीशुदा है लेकिन ऐसा बुद्धू कवि है, फिर भी उसी से प्यार हो जाता है। द पोएट कजोल सर, और कवि जो है कैंडिडा को फुसलाना चाहता है। और क्या कहता है, आई विल टेक यू टू अ प्लेस विद द मार्बल फ्लोर्स आर वॉश्ड बाय द रेन, ड्राई बाय द सन। तो ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर संगमरमर का ज़मीन रहेगा, तो पोछा तुमको नहीं लगाना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, और वहाँ पोछा वर्षा वो उससे एकदम धुला जाएगा, सन सुखा देगा, और उसे बहुत उसको फुसलाता है। कहते हैं तुमको करा सकते, पैराफिन लैम्प पर नहीं साफ करना पड़ेगा, तारे सितारे तुमको रोशनी देंगे। खूब फुसलाता है। कैंडिडा रिजेक्ट्स द लवर, लेकिन वो जो है ऐसे प्रेमी को ठुकरा देती है। एंड स्टेज विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ सीधा साधा हस्बैंड उसी के साथ वो रह जाती है। शी मेंटेन्स द सैंक्टिटी, क्या इंपॉर्टेंट बात है, शी मेंटेन्स द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज। वो जो शादी की पवित्रता को है ना, उसको मेंटेन करता है। अब हम पेज आएंगे, अब पेज 5 में हम आएंगे। आप देखिए क्या है, पेज 5 आ गए। अब पेज 5 में क्या है, वो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज मेंटेन करता है। अब देखिए, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन इज ऑन द थीम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ये वेश्यावृत्ति पर ये नाटक है। तो शॉ है, ये नाटक लिखता है ना, समाज के बारे में लिखता है। ये विशेषता है इस समय के ड्रामा का, तो दीजिएगा। लाइक GB शॉ, गॉल्सवर्दी राइट्स सोशल प्लेस, ये भी देखिए, ये भी इसी युग का है, वो भी सोशल प्लेस लिखता है। द ड्रामा सिल्वर बॉक्स गॉल्सवर्दी शोज, इस नाटक में गॉल्सवर्दी क्या दिखाता है, देयर इज वन लॉ फॉर द रिच, अनदर लॉ फॉर द पुअर। अमीरों के लिए एक कानून है, गरीबों के लिए दूसरा कानून है। अ रिच मैन सन स्टील्स, नथिंग हैपन्स टू हिम। अमीर का बेटा चोरी करता, कुछ नहीं होता है, ये MP का बेटा है, कुछ नहीं होता है। अ पुअर मैन स्टील्स इज सेंट टू जेल, और गरीब आदमी चुराता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो ये दिखाता है, सब सामाजिक नाटक है। इनजस्टिस गॉल्सवर्दी शोज सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जेल, ये बहुत ज़बरदस्त ड्रामा नाटक है। इसमें क्या दिखाता है कि जब जेल में कभी कभी ना अकेले में कमरा में बंद करते, उसको कहते सॉलिटरी दे देता है, अकेला कमरा में रहो सजा के रूप में, तो देता है जेल। ये सीन दिखाता है इस नाटक में। चर्चिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड सॉ दिस सीन, ये देखा चर्चिल देखे, ये वो सो मूव्ड, कितना ही असर पड़ा, ये रिड्यूस द पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन कन्फाइनमेंट। तो क्या किया उस ड्रामा के कारण, वो क्या किया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसका दिन कम आ दिया, उतना लंबा लंबा समय के लिए बहुत कष्ट होता था। अब देखिए, द 1930s वर्ड्स ड्रामा बिकेम पॉपुलर। 1930s में वर्ड्स ड्रामा पॉपुलर हो गया। वी मे मेंशन मर्डर इन द कैथीड्रल बाय T.S. एलियट, एक नाटक का नाम दिए मर्डर इन कैथीड्रल। अब बैक टू पेज 5 हम आ रहे हैं। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड इन 1939, ड्रामा सफर, उससे घाटा, लड़ाई के तो नाटक देखने कौन जाएगा। देयर वॉज द, अब ये लास्ट पेज है, देयर वॉज द टेरर ऑफ हिटलर। हिटलर तो जहाँ तहाँ बम बरसाते रहता था, पीपल हैड टू फेस ब्लैक आउट, रात के टाइम में लाइट वाइट ऑफ कर देता था, इसलिए ड्रामा सफ़र किया उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। अब कंक्लूजन दीजिए। टू कंक्लूड, द स्पेशल क्वालिटी अबाउट द मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा इज दैट दे हैव अ सोशल थीम, ये इंपॉर्टेंट। इस तरह की क्या विशेषता है, सोशल थीम है। दीज प्लेज एंटरटेन एंड एडुकेट, मनोरंजन देता है और साथ ही साथ शिक्षा भी। दैट्स ऑल, थैंक यू।